तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी विषय की संपूर्ण ग्रामर और उसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरी ग्रामर बताने वाला हूँ कि हिंदी विषय के पेपर में आपसे व्याकरण के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानेंगे कि रस कौन कौन से पूछे जाएंगे, छंद कौन कौन से पूछे जाएंगे और इसके अलावा अलंकार कौन से आएंगे, कौन कौन से जीवन परिचय पूछे जाएंगे और इसी के साथ साथ में आवेदन पत्र कौन से पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में आपसे निबंध कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी आपकी ग्रामर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके संपूर्ण व्याकरण को और इसके फुल सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले रस वाले टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लेना। यह बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस की परिभाषा ये लिखी है, आप लोग देख लें इसको और इसका उदाहरण ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, दोनों को आप लोग देख ले और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वीर रस की परिभाषा दी गई है। आप सब लोग यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों वीर रस की परिभाषा को देख ले और इसके उदाहरण को भी अच्छी प्रकार से याद कर लो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने वीर रस की परिभाषा भी बता दी अच्छी प्रकार से। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर छंद की बात की जाए ना तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे पेपर में। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेना और अच्छे प्रकार से समझ भी लेना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दोहा छंद की परिभाषा आपको ये दी गई है, आप सब लोग देख लीजिएगा। ये दोहा छंद की परिभाषा लिखी है, इसको आप लोग देख ले पूरा का पूरा और समझ लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दोहा छंद का उदाहरण आपको ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से दोहा छंद के उदाहरण को भी देख ले और इसको भी लिख ले पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दोहा छंद का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। दोहा छंद आपके पेपर में पूछा जाएगा, चौपाई छंद नहीं आएगा। चौपाई की जगह देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका सवैया छंद पूछा जाएगा। तो सवैया छंद की परिभाषा को यहाँ से आप लोग देख ले और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लेना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको सवैया छंद की परिभाषा बता दी है और ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अलंकार की बात करते हैं कि अलंकार आपके पेपर में कौन कौन से पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा। तो इसलिए आप सब लोग संपूर्ण ग्रामर को यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अलंकार पूछा जाएगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी उदाहरण सहित। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देख ले और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में यमक अलंकार की परिभाषा भी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग यमक अलंकार की परिभाषा को भी देख ले और इसको भी अच्छी प्रकार से याद कर लो। यहाँ पर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यमक अलंकार की परिभाषा बता दी पूरी की पूरी। तो यहाँ तक कि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरी परिभाषा को देख ले और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उपमा अलंकार की परिभाषा। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सबको उपमा अलंकार की परिभाषा बतानी है। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने उपमा अलंकार की पूरी परिभाषा बता दी है। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको भी देख लेना और अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको रूपक अलंकार की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग रूपक अलंकार की परिभाषा को देख ले और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लेना। यहाँ पर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरी की पूरी परिभाषा बता दी है रूपक अलंकार की। तो यहाँ से देख ले और आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा पूछी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा को भी देख ले और इसको भी पूरा का पूरा याद कर ले। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा को बता दिया अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, मानवीकरण की परिभाषा आपको बतानी है, यानी कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को देख ले और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लो। यहाँ पर मैंने आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा बता दी है, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आवेदन पत्र की बात करते हैं। तो देखिएगा आवेदन पत्र में आपको शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र याद कर लेना है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र आपको ये दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र पूरा का पूरा आपके पेपर में परीक्षा में आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का
का पूरा पेपर में आपका जो शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र पूछा जाएगा ना, ये मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस आवेदन पत्र को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे ये वाला प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। तो देखिएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपके प्राचार्य को किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको लिख देना, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। और देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र अच्छे प्रकार से लिख देना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको आवेदन पत्र भी पूरा का पूरा बता दिया और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख लेना है। देखिएगा सभी के सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र को भी याद कर लेना अच्छी प्रकार से। देखिएगा इस प्रकार का पूरा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग कबीर का जीवन परिचय देख लीजिएगा। कबीरदास का जीवन परिचय प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये दिया गया है, जीवन परिचय वाला पॉइंट ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा देखिएगा रचनाएं वाला पॉइंट ये लिखा है और भाव पक्ष ये लिखा है, भाव पक्ष को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कला पक्ष ये लिखा है, तो कला पक्ष को यहाँ से देख लेना और इसको भी पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों साहित्य में स्थान आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले और याद कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग रस को देख ले, रस खान का जीवन परिचय आपको यहाँ से याद करना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रस खान का जीवन परिचय इस प्रकार से देख लेना, जीवन परिचय आपको इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों रचनाएं आपको इस प्रकार से लिख देनी है, भाव पक्ष यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है ना, ये भाव पक्ष लिखा है रसकान का। और उसके बाद में देखो कला पक्ष और हिंदी साहित्य में स्थान आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों लेखक परिचय की अगर बात करें ना, तो लेखक परिचय में प्रेमचंद का लेखक परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने प्रेमचंद का लेखक परिचय बता दिया। देखिएगा रचनाएं ये लिखी है, आप लोग यहाँ से रचनाओं को देख ले और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भाषा ये लिखी है, भाषा वाला पॉइंट पूरा का पूरा यह आपको दिया गया है, तो इसको भी देख ले आप सब लोग और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों शैली वाला पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया, इसको भी देख ले और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और हिंदी साहित्य में स्थान वाला पॉइंट आप लोग यहाँ से देख ले और इसको भी याद कर लेना अच्छी प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों महादेवी वर्मा का जीवन परिचय यहाँ से आप लोग याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आ सकता है, तो इसलिए आप सब लोग इसको भी देख ले। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों निबंध की बात करें ना, तो निबंध आपके पेपर में कौन कौन से पूछे जाएंगे यहाँ से आप लोग कर लेना। जैसे कि विज्ञान के चमत्कार ये वाला निबंध भी आएगा और इसका पहला पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है, दूसरा पॉइंट ये लिखा है। और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट ये दिया गया है, चौथे नंबर का पॉइंट आपको ये दिया गया है और पाँचवें नंबर का पॉइंट देखिएगा ये लिखा है, अगला पॉइंट ये आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको आपके ग्रामर के लिए संपूर्ण चीज़ें बता दी है, इन सबको आप लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें। इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिएगा। ये आपको अंतर दिए गए हैं, संधि और समास में अंतर ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर आपको ये दिया गया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों महाकाव्य और खंडकाव्य में भी अंतर आप लोग यहाँ से देख लेना और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों नाटक और एकांकी में अंतर आपको ये दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको ये दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग देख ले और इसको भी पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कहानी और उपन्यास में अंतर आपको ये दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग देख ले कहानी और उपन्यास को अंतर और इसको भी अच्छे प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, और देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो जो अंतर पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग रीतिकाल की विशेषताओं को याद कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में पूछी जाएगी। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छायावाद की विशेषताओं को याद कर लें।
छायावाद के साथ साथ में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रगतिवाद की विशेषताओं को याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की परिभाषा को याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य की परिभाषा को यहाँ से याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले थे ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया था। आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना। इसके अलावा देखो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी याद कर लेना आप सब लोगों को। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इनको कर लें, जो जो बताया ना मैंने आपको, आप सब लोग सभी को कंप्लीट कर लें अच्छी प्रकार से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।